दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ती हलचल और समुद्री तनाव के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने रणनीतिक संतुलन को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने ये साफ कर दिया कि भारत अब समुद्र की गहराइयों में भी अपनी ताकत का परचम लहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। बंगाल की खाड़ी, जहां आम दिनों में सिर्फ जहाजों की आवाजाही और लहरों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, वहीं उस दिन माहौल कुछ अलग था। हवा में एक अनदेखा तनाव था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उड़ीसा के चांदीपुर तट के पास भारतीय नौसेना और रक्षा वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम कई दिनों से तैयारी में जुटी हुई थी। हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से परखा जा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि भारत की नई समुद्री रणनीति का हिस्सा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन शुरू हुआ। समुद्र के ऊपर एक सीकिंग हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उसकी हर हरकत पर कंट्रोल रूम की नजरें टिकी हुई थीं। राडार स्क्रीन पर एक एक सिग्नल को ध्यान से मॉनिटर किया जा रहा था। सब कुछ योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही अपनी निर्धारित ऊंचाई और स्थिति हासिल की, कंट्रोल सेंटर से अंतिम आदेश मिला। माहौल एकदम शांत हो गया और फिर अगले ही पल हेलीकॉप्टर से एक अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइल दागी गई। मिसाइल ने हवा को चीरते हुए अपनी रफ्तार पकड़ी। शुरुआत में वो ऊंचाई पर रही, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने अपना रास्ता बदलते हुए समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरनी शुरू कर दी। यही इसकी खासियत है, सी स्किमिंग तकनीक, जिससे ये राडार की पकड़ से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। जैसे जैसे मिसाइल अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी, कंट्रोल रूम में सन्नाटा गहराता जा रहा था। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब परिणाम सामने आएगा। और फिर अचानक समुद्र के बीच एक जबरदस्त धमाका हुआ। लहरें कई मीटर ऊंचाई तक उठ गईं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समुद्र खुद कांप उठा हो। लक्ष्य पूरी तरह तबाह हो चुका था। इस विस्फोट की ताकत और सटीकता ने यह साबित कर दिया कि भारत की मिसाइल तकनीक अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। इस परीक्षण के पीछे का मकसद सिर्फ तकनीकी सफलता हासिल करना नहीं था, ये एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी था। हिंद महासागर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से कई बड़ी शक्तियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। खासकर चीन की बढ़ती मौजूदगी ने भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में ये परीक्षण ये दिखाने के लिए काफी था कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और सतर्क है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के परीक्षण भारत की डिटेरेंस पॉलिसी को मजबूत करते हैं, यानी दुश्मन को पहले ही ये संकेत देना कि किसी भी आक्रामक कदम का जवाब तुरंत और प्रभावी तरीके से दिया जाएगा। यही कारण है कि भारत अब न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है। अब लड़ाइयां सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि समुद्र के भीतर और सतह पर भी तकनीक के दम पर लड़ी जाएंगी। ऐसे में भारत का इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी, भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक ताकत के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। और समुद्र की लहरों पर लिखा गया ये नया अध्याय आने वाले समय में और भी बड़े बदलावों की ओर इशारा करता है।